स्वागत है दोस्तों आपका डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.2 के शेष बचे हुए सवाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमें दिया है कि मान लीजिए एक ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 6 और मान लीजिए कि आर ए पर ए कोमा बी एक ऐसा रिलेशन है जो कि ए बी ए से बिलोंग करते हैं और संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है। यहाँ पे दोस्तों यथावत विभाजन का मतलब हमें पता होना चाहिए। यथावत विभाजन का मतलब यह है कि उसको एग्जैक्ट डिवाइड करती है पूरा पूरा। तो कौन कौन से इसके अंदर हमारे जो पेयर बनेंगे उसके लिए हम अपना संबंध यानी कि आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर की हमें जैसे पहला एलिमेंट 1 है। अब 1 ए के जो बाकी एलिमेंट है उन सभी को डिवाइड करता है, तो सभी की जैसे 1 2 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, इसका मतलब 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ। और फिर 1 पहली बात तो 1 1 को भी डिवाइड करता है तो 1 के साथ भी आ जाएगा, 1 1 के साथ भी होगा। और 1 2 के साथ, 1 3 को भी डिवाइड करता है और 1 जो है वो 4 को डिवाइड करता है और 1 जो है वो 6 को भी एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो 1 के हिसाब से हमारे पास ये पेयर आ गई। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारा है 2। अब 2 देखो एग्जैक्ट किस किस को डिवाइड करता है। तो 2 सबसे पहले एक तो 2 को खुद को डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड करेगा 4 को, 3 को डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा। तो 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा 6 को। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पे ये 3 अब किस किस को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। तो 3 का पेयर बन जाएगा 3 6 और 4 तो खुद को ही डिवाइड करेगा। 3 के लिए ये खुद का भी डिवाइड रह गया था, 3 3 भी आएगा और 4 4 और 6 किसको डिवाइड करेगा, 6 6। तो ये दोस्तों हमारे पास पेयर आ गए। तो ये तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए, इसका आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि आर का प्रांत ज्ञात करो, है ना। तो आर का प्रांत, जब संबंध आपने निकाल लिया तो प्रांत निकालने में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संबंध के जो क्रमित युग्म होते हैं उसके पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका प्रांत का सदस्य होता है। तो पहले एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे 1 आ रहा है या 1 आ गया, और 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है और 6 है। यानी कि 1 2 3 4 और 6 कुल मिला के सारे एलिमेंट आ गए। ये हमारा प्रांत हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें आर का बोला है परिसर बताओ। तो आर का परिसर अब आप जानते हो कि लास्ट वाला जो क्रमित युग्म का जो लास्ट का पेयर है वो परिसर है, तो लास्ट के पेयर में भी सभी आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, सारे एलिमेंट आ रहे हैं, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आगे आप क्या 1 2 3 4 6 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि आर एक रिलेशन है x, x + 5 सच दैट इस प्रकार से कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा प्रभाषित एक संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। इसके अंदर हम जो x की वैल्यू है यानी कि हमारे जो प्रांत का एलिमेंट पहले वाला जो एलिमेंट x आएगा उसकी वैल्यू हमें 0 1 2 3 4 5 यहाँ से लेनी है x की वैल्यू,
और जब x की वैल्यू में 5 ऐड करते जाएंगे तो दूसरा पेयर अपने आप आपके पास आता जाएगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे x की वैल्यू मैंने ली 0, तो y मेरे पास आया 0 + 5, यानी कि क्या बना 5। अब x की मैंने वैल्यू ली 1, तो 1 + 5 6, और x की वैल्यू ली 2, 2 + 5 तो ये हो गया 7। फिर वैल्यू ली 3, 3 + 5 8, 4, 4 में 5 जोड़ा तो 9, और 5, 5 में 5 जोड़ा तो 10। ये हमारे पास पेयर आ गया रिलेशन के। ये तो हमारा हो गया रिलेशन। अब इसके हमें निकालने हैं प्रांत, है ना। आर का प्रांत, प्रांत में हम जानते हैं कि पहले वाले एलिमेंट सारे होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 सारे ही आ जाएंगे। 0 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया प्रांत का। और परिसर निकालना है तो बाद के एलिमेंट सारे। आर का परिसर, बाद वाले एलिमेंट अब देखो क्या क्या आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 5 6 7 8 9 10, तो ये एलिमेंट आपके परिसर के हो जाएंगे। 5 6 7 8 9 और 10, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है संबंध आर x, x³ x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। यानी कि हमें जो रिलेशन दिया है आर, वो कैसा दिया है। आर रिलेशन दे रखा है x, x⁻3, जहाँ पे जो x है आपका वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। 10 से कम अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया। एक तो पहली अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, ठीक है, 2, और उसके बाद 3, फिर होता है 5 और 7। बस इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 10 से कम। तो अब हम इसको रोस्टर रूप में, हमें जो है संबंध को रोस्टर रूप में लिख करके दिखाना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हम लेंगे 2, 2 लिया तो y की वैल्यू है x की पावर यानी कि 3, यानी कि आ जाएगा 2 की पावर 3। फिर दूसरा एलिमेंट लिया 3, तो ये y आ जाएगा 3 की पावर 3। नेक्स्ट एलिमेंट लिया 5, तो 5 की पावर 3, और नेक्स्ट एलिमेंट 7, 7 की पावर 3। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब चाहो तो इसको आप एग्जैक्ट खोल करके भी लिख सकते हो, है ना। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और 3, ये हो गया आपका 27, और 5, 125, 7, ये होता है 143 होना चाहिए। 49 × 7, वो ये हो गया आपका 28, और 343 है, 343। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ए हमारे पास कोई सेट है XYZ। ए सेट है XYZ, 3 एलिमेंट हैं इसमें कोई, और दूसरा बी सेट हमें दे दिया कि 1 और 2 2 एलिमेंट हैं। ए से बी में संबंधों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि कुल एलिमेंट यानी कि कितने होंगे, तो वो हमारे पास होता है n, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाता है ना। तो A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ A क्रॉस B में एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे दोस्तों 3 × 2, यानी कि 6 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर हम उपसमुच्चयों की बात करें, कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो 2 की पावर mn होता है ना।
उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या वो होती है हमारे पास 2 की पावर mn, यानी कि पहले में n एलिमेंट है, दूसरे में m एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, जो कि क्या आ गया 6 ही है। 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, इतने हमारे पास उपसमुच्चय हो गए। अब जितने हमारे पास उपसमुच्चय हैं उतने ही हमारे पास संबंध भी होंगे। संबंधों की संख्या वो भी हमारे पास कितने होगी, 2 की पावर 6 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया है कि मान लीजिए आर जेड पर, जेड क्या पूर्णांकों का समुच्चय, ए कोमा बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग करते हैं जेड से, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी कि पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाएं तो वो एक पूर्णांक ही आना चाहिए, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर के प्रांत और परिसर निकालो। तो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है आर, कैसा दिया है कि ए कोमा बी उसमें एलिमेंट होंगे और वो ए और जो बी हैं वो बिलोंग करेंगे जेड से, और कंडीशन हमारी क्या है कि ए में से बी को घटाएं तो वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक। अब देखो दोस्तों, आपके पास जितने भी पूर्णांक है सभी पूर्णांकों को जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से आप घटाओगे तो वो हमें क्या मिलने वाला है, वो पूर्णांक ही मिलने वाला है। इसका मतलब जो हमारा संबंध होगा आर, उसके अंदर जो पेयर बनेंगे वो ए कोमा बी और सच दैट इस प्रकार से कि ए बी बिलोंग करेंगे आपके जेड से, ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके मैं प्रांत की बात करूं, आर का प्रांत, तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से अपने घटाएंगे तो मिलने वाला क्या है, हमें पूर्णांक ही मिलने वाला है, यानी कि इसमें सारे के सारे आपके पूर्णांक ही आ जाएंगे। एक तरह से ये आपका आ जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, प्रांत क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, या वो क्या चीज़ है, वो है आपका एक तरह से जेड ही है। इसी प्रकार से इसका परिसर है वो भी क्या आ जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय ही हो जाएगा। इसका परिसर जो है वो भी जेड ही आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।